हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री का सेकंड टॉपिक, जिसमें देखेंगे गौरी का आक्रमण। मोहम्मद गौरी का आक्रमण जो था भारत पर, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब कुछ हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ थ्योरेटिकल फॉर्मेट में हम लोग देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे, साथ ही साथ एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो अगर आपने से पहले वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मोहम्मद गौरी के आक्रमण से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम हमारा ये है, 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर वंश का उदय हुआ। ध्यान दीजिएगा, गौर वंश का उदय हुआ। इनके साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था। प्रारंभ में गौरी लोग गजनी के अधीन थे, बाद में ये स्वतंत्र हो गए। 1163 में गयासुद्दीन बिन साम गौर वंश का शासक बना। तो ये नाम याद रखेंगे, गयासुद्दीन बिन साम गौर वंश का शासक बना। इसने गजनी पर आक्रमण करके इसे विजित कर लिया और अपने छोटे भाई मोहम्मद गौरी को गजनी दे दिया था। ठीक है, साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे कि मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर था। मुल्तान पर हुआ 1175 में। यहाँ इसने कर्माथियों को पराजित कर अपना अधिकार स्थापित किया। यह इसकी पहली विजय थी, यानी भारत पर इसने पहला जो आक्रमण किया वो 1175 था। नेक्स्ट इस पे पॉइंट हम देखेंगे, 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ का शासक भीम द्वितीय था। ध्यान दीजिएगा, 1178 में भीम द्वितीय। कसहद के मैदान में गौरी की करारी हार हुई। यह भारत में इसकी पहली पराजय थी। इस पराजय के बाद मोहम्मद गौरी ने मुल्तान एवं सिंध के मार्ग को बदल करके पंजाब के मार्ग को चुना। 1181 में इसने पंजाब पर आक्रमण किया। यहाँ पर गजनी वंश का खुसरो मलिक शासक था। इसने युद्ध के स्थान पर मोहम्मद गौरी को अत्यधिक उपहार देकर के संधि कर ली थी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है अब, जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी है। जैसे 1191 और 92 का तराइन युद्ध आपको पता होगा। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ और वो गजनी चला गया था। लेकिन वापस एक वर्ष के पश्चात 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित होता है और बंदी बना लिया जाता है। इसने गौरी का अधीनता तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में विद्रोह कर दिया और जो कि मारे गए। इसके बाद हम देखेंगे कि मोहम्मद गौरी के जो भारतीय अभियान थे वो इस तरह से थे। जैसे 1175 में मुल्तान, इसमें जो राजा या फिर वंश था वो कर्माथी वंश थे। उस तरह से 1178 में गुजरात और उसके शासक भीम द्वितीय थे। फिर आता है 1181 में पंजाब, जो कि खुसरो मलिक यहाँ के शासक थे। 1186 फिर पंजाब, खुसरो मलिक शासक। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान शासक थे। 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध, पृथ्वीराज चौहान। फिर 1194 में कनौज या फिर चंदावर का युद्ध कहते हैं, जो कि जयचंद था, इनके साथ हुआ था। और 1195 बयाना और कुमारपाल यहाँ के शासक थे। और लास्ट में आता है 1205, जो कि खोखरो से युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये रहा कुछ अभियान जो कि मोहम्मद गौरी का भारतीय अभियान रहा। भारत में जो भी इन्होंने युद्ध किया वो कुछ इस तरह से थे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 1194 में गौरी ने कनौज पर अधिकार किया। इस समय यहाँ का शासक जयचंद था। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी से जयचंद पराजित हुआ और मारा गया। इस युद्ध के बाद कनौज और वाराणसी गौरी का अधिकार हो गया। ठीक है, मोहम्मद गौरी के जो सेनापतियों द्वारा विजित क्षेत्र इस तरह से थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, इन्होंने अजमेर विजय किया 1196 में, बदायूं विजय किया 1197, 1202-3 में बुंदेलखंड को विजय किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर बख्तियार खिलजी जो था मोहम्मद गौरी का, ये भी सेनापति ही था। तो बख्तियार खिलजी 1197 में बिहार विजय करता है और 1205 में बंगाल विजय करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट डाउन करना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि मोहम्मद गौरी ससबनी वंश का एक तुर्क था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी किस वंश का था, तो ससबनी वंश का एक तुर्क था। इसका वास्तविक नाम सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि मोहम्मद गौरी का साधारण सेनापति बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला बौद्ध विहार, नालंदा बौद्ध विहार और सोमपुर बौद्ध विहार को तहस नहस करके सैकड़ों भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिए थे। मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी की एकता प्रदान की। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को विजित भारतीय प्रदेशों का प्रतिनिधि सौंपकर प्रतिनिधि शासक नियुक्त किया था और फिर वो वापस चला गया था। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू अपना।
तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो प्लीज़ यार अपने फ्रेंड के साथ ग्रुप्स में शेयर कर दो वीडियो को, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें। तो पहला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध। तो पृथ्वीराज चौहान तो उनको कहा जाता था, लेकिन कौन थे, तो पृथ्वीराज तृतीय थे। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय, यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। सेकेंड आता है कि मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय किया। तो बंगाल पर आपने देखा 1197 और बिहार यहाँ पे आपने देखा 1205। तो किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, बिहार और बंगाल की विजय करने वाला तुर्की सेनापति कौन था। तो मुझे नहीं लगता कि वापस अब आपको बताना पड़ेगा कि सही आंसर इसका क्या बनेगा, आप खुद गेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने का आदेश दिया जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो। तो ये मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में देखिए, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता। तो 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है जीतता है। तो सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जीता और इस तरह से उत्तर भारत को जीता। सुल्तान मुइजुद्दीन का भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था। तो प्रथम आक्रमण इसका था मुल्तान। ठीक है, मुल्तान, ऑप्शन बी। निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया। सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले शासक थे भीम द्वितीय, 1178। ठीक है, 1178 भीम द्वितीय, ऑप्शन ए हो जाता है। भारतीय गौरव या फिर यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। देखिए, कहीं कहीं इसका आंसर हेमू देता है, शिवाजी देता है, लेकिन सही आंसर इसका पृथ्वीराज होगा। पृथ्वीराज, ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक करेंगे। अगला सवाल बनता है कि पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कनौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था। ध्यान दीजिएगा, कनौज पर किस वंश का शासन था। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, गढ़वाल। गढ़वाल वंश, ऑप्शन डी। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है। हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है, तो वह है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सभी सीरीज चल रहा है इसका पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखिए, और जो फ्री पीडीएफ वाला सेक्शन है वहाँ पे आप जा करके देखेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि चंदावर का युद्ध किनके बीच हुआ था। चंदावर का युद्ध किनके बीच हुआ था। एप्लीकेशन को आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। चंदावर का युद्ध जो है 1194 में जयचंद और गौरी के बीच, जयचंद और गौरी के बीच, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया। पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था। ताजुद्दीन एलदौज, ऑप्शन बी, ताजुद्दीन एलदौज। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था। प्रथम अख्ता प्रदान किया था मोहम्मद गौरी ने, तो हमने ऊपर में देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, ऑप्शन ए, लाहौर। अगला सवाल है कि पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले गया, जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। यह किसका कथन है। ये जो कथन है वो हसन निज़ामी का है। हसन निज़ामी, ऑप्शन ए हो जाता है सही आंसर। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो मुस्लिम शक्ति की स्थापना हम जानते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध में हुआ, जब पृथ्वीराज चौहान हारे। तो यहाँ पे बी हो जाता है सही आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण क्या था। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण था राजनीतिक एकता का अभाव। राजनीतिक एकता का अभाव, यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। बख्तियार खिलजी ने निम्नलिखित में से किस वंश को उखाड़कर बिहार और बंगाल पर अधिकार कर लिया। तो बख्तियार खिलजी ने सेन वंश को उखाड़ करके यहाँ पे हम बिहार और बंगाल पर अधिकार किया था। यहाँ पे हम थोड़ा सा पॉइंट पढ़ सकते हैं कि 1203-4 में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल की राजधानी नौदीप पर आक्रमण किया। बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को हरा करके उत्तर पश्चिम बंगाल पर कब्जा कर लिया था। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। उसने जीवन में एक नया मोड़ लिया और उन्होंने 1203 में बिहार पर भी कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी ने हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण किया कब।
मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण कब किया था? तो 1014 यानी 1014 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर आप खुद से बता सकते हैं। करेक्ट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम क्या होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताएंगे। भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने की थी? भारत में तुर्क राज्य की स्थापना मोहम्मद गौरी ने। सी होगा सही आंसर। शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी ने गजनी पर कब अधिकार किया? तो गजनी पर 1173 में अधिकार किया। ऑप्शन सी होगा। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? तो ये भी आपको बताया गया था कि मोहम्मद गौरी जो है वो सनसबनी वंश का शासक था और गजनवी जो था वो यामिनी वंश का था। मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत में निम्नलिखित में से कहाँ आक्रमण किया? मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत में कहाँ पर आक्रमण किया? तो मुल्तान पर। ऑप्शन बी मुल्तान। नेक्स्ट पॉइंट कि मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर कब आक्रमण किया? देखिए क्वेश्चंस घुमा फिरा करके पूछा जाता रहता है। तो 1175 में मुल्तान पर। मोहम्मद गौरी किस दर्रे से होता हुआ मुल्तान और कच्छ पहुंचा? मुल्तान और कच्छ पहुंचा तो गोमल दर्रा। ऑप्शन सी। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायदारा गांव में मोहम्मद गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? भीमदेव सोलंकी द्वितीय। यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया? तो राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराए थे और उनका नाम हम जानते हैं भीम द्वितीय। ठीक है, भीम द्वितीय ने हराया था 1178। बघेल भीम या फिर भीम द्वितीय जो अनिलवाड़ा अथवा पाटन गुजरात के शासक थे, उन्होंने मोहम्मद गौरी को कब पराजित किया? तो कब पराजित किया? 1178 ईस्वी में। 1178 में। उत्तर भारत पर तुर्की की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। यह कथन किसका था? उत्तर भारत पर तुर्की की विजय एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। यह कथन किसका था? तो एम हबीब। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, एम हबीब। मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नवस्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? तो तबकात ए नासरी। ठीक है, तबकात ए नासरी मिनहाजुस सिराज जो है इसके लेखक हैं। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को शिया विद्रोहियों और हिंदू खोखरों के द्वारा किया गया, जिसमें कहाँ पर दफनाया गया? तो इसे गजनी में दफनाया गया था। ठीक है, गजनी में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी ने अपना सैनिक मुख्यालय कहाँ स्थापित करवाया था? मोहम्मद गौरी ने अपना सैनिक मुख्यालय कहाँ स्थापित करवाया? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इंद्रप्रस्थ में। मोहम्मद गौरी विदित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ करके गया था। जब बख्तियार खिलजी ने 1099 में बंगाल पर आक्रमण किया, उस समय वहां का शासक कौन थे? उस वक्त वहां के शासक कौन थे? तो लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण सेन यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। अगला है कि 1202 में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो इसका सही आंसर आप खुद से गेस कर लीजिएगा, क्या होगा? 36 का आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सेकंड टॉपिक भी कवर किया। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपको इसी तरह के और भी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।